लक्ष्मी गोस्वामी के हिंदी साहित्य चैनल में स्वागत है। आज हम संतवाणी में कृपाराम खिड़िया को पढ़ेंगे। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोयल मन में अनुराग उत्पन्न करती है क्योंकि वो मधुर वाणी से सबका मन हर्षित करती है। और वही काग मतलब कौवा सभी को अपनी कर्कश वाणी के द्वारा कड़वा लगता है। रसनारा गुण राजिया, यहाँ पर राजिया कृपाराम अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मधुर वाणी के ही गुणों को महत्व दिया जाता है। यहाँ पर रसना वैसे जीभ को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका संदर्भ वाणी के रूप में लिया गया है। सोठा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के संतवाणी पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि कृपाराम खिड़िया हैं। कवि ने मधुर वाणी के द्वारा ही मनुष्य किसी को अपना बना सकता है, यहाँ पर यह संदेश दिया है। व्याख्या। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोयल और कौवा दोनों ही एक रंग के होते हैं, लेकिन कोयल अपनी मधुर वाणी से मन में प्रेम उत्पन्न कर देती है और मन को हर्षित कर देती है। वहीं कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण सभी को कड़वा लगता है, इसलिए मधुर वाणी को ही महत्व दिया जाता है। अर्थात मधुर वाणी के अभाव में व्यक्ति को पसंद नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इस मधुर वाणी को महत्व को समझाने के लिए कवि ने कौवे और कोयल का उदाहरण दिया है। भाषा सरल राजस्थानी है। मधुर वाणी को महत्व दिया गया है। शैली उपदेशात्मक। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। यहाँ पर काली घनी कुरूप कस्तूरी मृग से प्राप्त होने वाली कस्तूरी रंग में काली और कुरूप दिखाई देती है, लेकिन उसको कांटा तुले सोने के कांटे में तोला जाता है। जबकि शक्कर बड़ी स्वरूप शक्कर है जो सफ़ेद होती है, सुंदर दिखती है, लेकिन वह पत्थर के रोड़ा मतलब पत्थर के वाट से तोली जाती है। तो यहाँ पर संदर्भ एवं प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक की संतवाणी पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि कृपाराम खिड़िया हैं। इस दोहे में संदेश दिया गया है कि रंग रूप के बजाय गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ पे कस्तूरी और शक्कर का उदाहरण लिया गया है। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि कस्तूरी मृग से प्राप्त होने वाली कस्तूरी दिखने में काली और कुरूप होती है, लेकिन उसकी खुशबू के कारण वह कीमती होती है और उसे सोने के कांटे में तोला जाता है। जबकि शक्कर दिखने में सफ़ेद व सुंदर होती है और उसे पत्थरों के बाट से तोला जाता है। कस्तूरी और शक्कर के उदाहरण के द्वारा यह संदेश दिया गया है कि गुणों का ही अधिक महत्व होता है। विशेष भाषा सरल राजस्थानी है। शैली उपदेशात्मक है और गुणों के महत्व को यहाँ पर दर्शाया गया है। डूंगर जलती लाए जोबे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। यहाँ पर डूंगर अर्थात पहाड़ पर जलती हुई लाए आग, पहाड़ पर जलती हुई आग जोबे सारो ही जगत संसार सारा संसार उसे देखता है, पर जलती निज पाए लेकिन अपने पैरों के नीचे लगी हुई आग रति न सूझे राजिया है, राजिया किसी को दिखाई नहीं देती है। तो प्रसंग एवं संदर्भ देख लेते हैं हम। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के संतवाणी से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि कृपाराम खिड़िया हैं। इस दोहे में कवि ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो दूसरों को कला को देखकर आनंदित होते हैं। व्याख्या। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि दूर पर्वत पर लगी हुई आग सभी को दिखाई देती है, लेकिन अपने पैरों के नीचे लगी हुई आग किसी को दिखाई नहीं देती। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर समझाया गया है कि दूसरों के घर की कलह और विवाद को देखकर सभी आनंदित होते हैं, लेकिन अपने घर का कलह और विवाद किसी को भी दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर यह उदाहरण पर्वत पर लगी हुई आग के द्वारा समझाया गया है कि दूर पर्वत पर लगी हुई आग तो सबको दिखाई देती है, लेकिन अपने पैरों के नीचे लगी हुई आग किसी को दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर कलह और विवाद का उदाहरण पर्वत की आग के द्वारा दिखाया गया है। विशेष भाषा सरल राजस्थानी। शैली उपदेशात्मक और पर्वत की आग के उदाहरण के द्वारा व्यंग किया गया है कि दूसरों को विवाद को देखकर आनंदित नहीं होना चाहिए।
मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। कवि कहते हैं कि यहाँ पर मतलब री मनवार मतलब स्वार्थ हेतु ही व्यक्ति खुशामद करने के लिए चूरमे जैसा स्वादिष्ट व्यंजन भी आपको खिलाता है। चुपके लावे चूरमो मतलब चूरमा खिलाता है। बिन मतलब मनवार लेकिन बिना स्वार्थ के, राब न पावे राजिया राबड़ी जैसी चीज़ भी आपको नहीं खिलाता। तो समस्त व्यवहार स्वार्थ सिद्धि करने के लिए ही यहाँ पर किया जाता है। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ्य पुस्तक के संतवाणी पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि कृपाराम खिड़िया हैं। इस संसार में सभी लोग स्वार्थ पूरा करने के लिए ही व्यवहार करते हैं। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, इस संसार में समस्त लोग स्वार्थ सिद्धि का ही व्यवहार करते हैं। यदि किसी को आपसे कोई काम होता है तो वह आपको चुपके से चूरमा भी खिलाते हैं या स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं, और यदि कोई स्वार्थ नहीं होता है तो राबड़ी की भी नहीं पूछते हैं। हमें स्वार्थी लोगों से सतर्क रहना चाहिए। तो कार्य सिद्धि करने के लिए लोग मनुहार करते हैं, खुशामद करते हैं। तो यहाँ पर चूरमा और राबड़ी का एक उदाहरण दिया गया है। तो हमें स्वार्थी लोगों से सतर्क रहना चाहिए, उनकी खुशामद से बचना चाहिए, उनके उपहारों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्वार्थी लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। भाषा सरल राजस्थानी है, शैली उपदेशात्मक है और कवि ने लोक व्यवहार की सीख दी है। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े, इसड़ा सु इखलास राखी जे राजिया। तो मुख के ऊपर जो मीठे वचन बोलते हैं और घट माही, घट मतलब हृदय में वो खोट रखते हैं अर्थात छल कपट रखते हैं। इसड़ा सु इखलास, ऐसे लोगों से दूरी ही बनाए रखना चाहिए, ये कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत सोठा पाठ्य पुस्तक संतवाणी पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि कृपाराम खिड़िया हैं। यहाँ यह कहा गया है कि हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो मुख से तो मीठा बोलते हैं लेकिन उनके हृदय में छल कपट होता है, उनके हृदय में खोट होता है। व्याख्या कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो मुख से तो मीठा बोलते हैं और उनके हृदय में छल कपट होता है, उनके मन में अहित की भावना होती है। अतः उनसे उचित दूरी बनाए रखना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो हमें उनसे बचने की यहाँ पर सलाह दी गई है। कवि ने राजिया के माध्यम से सभी लोगों को लोक व्यवहार की सीख दी है। शैली उपदेशात्मक है और भाषा सरल राजस्थानी है। हिम्मत कीमत होए है, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय रद कागज त्यों राजिया। कि हिम्मत की ही इस संसार में कीमत होती है, बिना हिम्मत किसी की कोई कीमत नहीं होती है। कोई भी आदर नहीं करता है, करे ना आदर कोई, और रद्द कागज ज्यों राजिया, और रद्दी के कागज के समान उसकी स्थिति हो। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ्य पुस्तक के संतवाणी पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि कृपाराम खिड़िया है। यहाँ संदेश दिया गया है कि जीवन में साहस का सर्वाधिक महत्व है। बिना साहस के कहीं आदर नहीं मिलता है और रद्दी के कागज के समान उसकी स्थिति होती है। व्याख्या कवि अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संसार में साहसी व्यक्ति की ही कीमत होती है। हिम्मत कीमत होए है, बिना साहस के किसी व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती है। बिना हिम्मत के उसे आदर नहीं मिलता है और बिना हिम्मत के उसकी स्थिति रद्दी के कागज के समान होती है। विशेष जीवन में समस्याओं व चुनौतियों का सामना करने के लिए हिम्मत होनी आवश्यक है। शैली उपदेशात्मक है और भाषा सरल राजस्थानी है। साचो मित्र सचेत कयो काम न करे, किसो हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाँक्यो राजिया। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक की संतवाणी पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि कृपाराम खिड़िया हैं। यहाँ संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र सदा अपने मित्र का हित करने हेतु तत्पर रहता है और मित्र के कहे अनुसार कार्य करता है। साचो मित्र मतलब सच्चा मित्र, और वो मित्र के कहे अनुसार कार्य करता है। हरि यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए कहा
श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन की मित्रता के कारण उनका रथ हाँकना भी स्वीकार कर लिया। तो सच्चे मित्र का कार्य श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन के लिए किया। व्याख्या। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो सच्चा मित्र होता है वह सदा ही अपने मित्र का हित करने हेतु तत्पर रहता है और उसके कहे अनुसार ही कार्य करता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने मित्रता के कारण ही अर्जुन का रथ हाँकना स्वीकार कर लिया था, यह सच्ची मित्रता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो यहाँ पर सच्ची मित्रता को समझाने के लिए कवि कृपाराम खिड़िया ने हरि अर्थात श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया है। धन्यवाद।